से बचाने के लिए आज से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। सिरप और दवाइयों वाली बच्चों की इस विशेष मेडिकल किट को सभी जिलों में भेजा जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के लिए 50 लाख दवा किट बांटी जाएगी। यह किट निगरानी कमेटियों के जरिए कोरोना के लक्षण युक्त बच्चों और किशोरों को दी जाएगी। इसके लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें नवजात से 1 साल के शिशु, 2 से 4, 5 से 12 और 13 से 18 साल के किशोरों को ये किट दी जाएगी। इससे पहले दवा किट योजना के तहत बुजुर्गों को 68 लाख दवा किट बांटी जा चुकी है। सरकार की तैयारी अब बच्चों के साथ 18 साल से ऊपर के लिए भी 71 लाख किट देने की है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए ड्रॉप, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनके लिए दवा अनुमन्य हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ टैबलेट देंगे, ये व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार की दवा होनी, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यहां से भेजा जा रहा है। और फिर 12 से 18 वर्ष, 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को विभाजित करते हुए 4 प्रकार के पैकेट हरेक निगरानी समिति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और अब आपको अयोध्या जमीन विवाद से जुड़ी आज की 2 बड़ी खबर बताते हैं। पहली खबर यह है कि अयोध्या जमीन पर ट्रस्ट का बयान आया है, जिसमें साफ कहा गया है कि जमीन मार्केट रेट से बहुत कम कीमत पर खरीदी गई। जमीन 1423 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदी गई है। दूसरी खबर यह है कि गृह मंत्री ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन से इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है, जिसको प्रशासन ने उन्हें मुहैया कराया है। गृह मंत्री को इस पूरे विवाद को लेकर जानकारी दी गई है। और अब आपको बताते हैं अयोध्या जमीन मसले पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जो पत्र लिखा है उन्होंने, उसमें किन तथ्यों के बारे में बताया गया है। पत्र में लिखे तथ्यों के मुताबिक इस जमीन के संबंध में साल 2011 से वर्तमान विक्रेताओं के पक्ष में भिन्न समय यानी कि 2011, 2017 और 2019 में अनुबंध हुए। खोजबीन करने पर यह भूखंड हमारे उपयोग के लिए अनुकूल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया गया। भूमि का जो मूल्य मांगा गया उसकी तुलना बाजार मूल्य से की गई। अंतिम देय राशि करीब 1423 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तय हुई, जो निकट क्षेत्र के वर्तमान बाजार मूल्य से काफी कम है। क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। इस पूरे विवाद पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का भी बयान सामने आया है। नरेंद्र गिरी ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। जमीन की कीमत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट के महामंत्री और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय पर सवाल उठाना कतई सही नहीं है। वो पूरी निष्ठा के साथ मंदिर के निर्माण के काम में लगे हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बेवजह राम मंदिर निर्माण की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। आरोप की जांच शायद यूपी गवर्नमेंट ने दे भी दिया है, जांच का निर्देश दे भी दिया गया है और जांच हो जाएगी। जो सत्य हो, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो ट्रस्ट बना हुआ है राम जन्मभूमि का, वह बिल्कुल ईमानदारी से, और चंपत राय जी महाराज तो विश्व हिंदू परिषद जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं किया जाएगा जिससे ट्रस्ट पे कोई आरोप लगे या उन्हें कोई बदनामी मिले। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा। और अब एक राहत भरी खबर, प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने का ऐलान किया गया है। रात के कर्फ्यू में ढील दी गई है। नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करते हुए रेस्टोरेंट और मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। पार्क, स्ट्रीट फूड के संचालन को भी इजाजत दे दी गई है। इन जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना जरूरी कर दी गई है। 21 जून से रात 9 बजे तक बाजार खोले जा सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज
कोविड की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा के दौरान ये सभी निर्देश दिए हैं। सोमवार से प्रातः 7 बजे से सायंकाल 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। रात्रिकाल कर्फ्यू लगा रहेगा और साप्ताहिक बंदी भी चलेगी। दिन में 2 घंटे का और समय बढ़ाया गया। इसके साथ साथ सभी जो है रेस्टोरेंट को खोलने के भी जो है अगले सोमवार से निर्देश दिए गए हैं और ये रेस्टोरेंट आधी 50% कैपेसिटी पे चलेगा। एक के बाद दूसरी कुर्सी खाली छोड़नी होगी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गाजियाबाद के लोनी में अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये कह रहे हैं लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर। विधायक का आरोप है कि पिछली सरकारों ने वोट के लिए इन घुसपैठियों को बसाया, जो इलाके के साथ साथ देश के लिए खतरे की घंटी है। से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के करीब रहने वाले रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि लोनी क्षेत्र में वोट के लिए घुसपैठियों को बसाने की साजिश रची गई। रोहिंग्या तो जो है उनकी संख्या कम है, लेकिन बांग्लादेशियों ने पूरे एनसीआर को कवर किया हुआ है। दिल्ली के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 लाख बांग्लादेशी है। बीजेपी एमएलए ने यह भी कहा है कि गाजियाबाद और दिल्ली से सटे होने के कारण दोनों जगहों पर शरणार्थी 20 से 25 साल से रह रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। कांग्रेस और केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए गुर्जर ने कहा कि वोट की खातिर सियासी पार्टियां इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने इस कांड के मुख्य आरोपी विष्णु रावत की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। आगरा के थाना सदर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में विष्णु रावत का नाम आया। प्रशासन ने ढोल बजाकर मुनादी की और उसका अपार्टमेंट सील कर दिया है। इसकी कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है। अधिकारी महोदय द्वारा इसमें आदेश न किया गया है आज कि इनकी प्रॉपर्टी को कुर्ड किया जाए, जब्तीकरण इनका किया जाए। तो हम लोग इस जब्तीकरण की साइट पे है। लगभग 6 प्रॉपर्टीज़ विष्णु प्रकाश रावत की यहाँ पे जब्तीकरण का आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कुल जो अनुमानित इसकी कीमत है लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है, जिस प्रॉपर्टी का जब्तीकरण आज किया जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी हत्याकांड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी जो विष्णु रावत है, उनकी संपत्ति को सीज किया गया है। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अपार्टमेंट है, उसको सील कर दिया गया है। यानी कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। ठीक पीछे कुछ तस्वीरें आप देखिए, साफ तौर पर लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है। दरअसल जो प्रॉपर्टी डीलर थे हरीश पचौरी, उनकी दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है विष्णु रावत, उनकी तकरीबन 25 करोड़ रुपए की संपत्ति सील होनी है और उस पर कार्रवाई चल रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ।